पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक सप्ताह से लगातार लालू प्रसाद और उनके स्ट्रेटजी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। लालू प्रसाद ने कई नेताओं से बातचीत की है और कई दलों ने लालू प्रसाद से बात के बाद कई नेताओं ने ये बात तय किया है कि जो लालू प्रसाद कह रहे हैं उन बातों में दम है। सबसे पहले तो कांग्रेस की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो पिछली मीटिंग में बातें हुई हैं, जो फैसले लिए गए हैं, वो फैसले निरस्त करके नए सिरे से एक बार फिर से INDIA गठबंधन फैसला लेगा और नीतीश कुमार के हाथ में कमान देगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह ने ये बात रखा है कि संयोजक के बारे में अकेले एक पार्टी को निर्णय नहीं लेना है, सभी पार्टियों को मिलकर साझा निर्णय लेना है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये बातें कह करके कांग्रेस ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दुखते रग पर एक बार फिर से हाथ रख दिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि किस तरह से जब नीतीश कुमार चौथी मीटिंग चल रही थी INDIA गठबंधन के, तो उस मीटिंग में बैठे हुए थे और वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया था और समर्थन भी आ गया था। उसके बाद से ये सारी कहानी और सारे मामले सामने आने लगे। उससे पहले नीतीश कुमार को यह अंदाज़ा हो गया था कि INDIA गठबंधन में क्या होना है, इसलिए उन्होंने कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया कि नीतीश कुमार ही अब पार्टी के कर्ता धर्ता होंगे और सारे पद जो फैसला लेने वाले हैं उनके पास होंगे। अब इन सारी बातों के साथ साथ जो सुर बदले हैं, स्वर बदले हैं, उसमें लालू प्रसाद का सारा किया धरा ऐसा लगता है कि पानी हो गया है। लालू प्रसाद ने जिस तरह से एक कोशिश की थी, और ये शायद अंतिम कोशिश होगी लालू प्रसाद की, कि वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उलझाड़ के रखें, INDIA गठबंधन से बाहर नहीं जाने दें। लेकिन अब मामला कहीं ना कहीं दूसरे तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है कि बात बिगड़ गई है और लालू का सारा प्लान फेल हो चुका है। नीतीश ने पूरा गेम ही पलट दिया, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं वो बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं। संजय झा ने सीट शेयरिंग को लेकर के और अन्य मामलों को लेकर के अपनी बातें कही, तो वहीं नीरज कुमार का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि हमने कोई आवेदन नहीं दिया था। तो वहीं अशोक चौधरी से लेकर के आप अन्य नेताओं की बात कर लें, रत्नेश सदा की बात कर लें, जिन्होंने हमारे चैनल में भी बातचीत के दौरान कहा था कि हमें सीधे सीधे अब लड़ाई में आना है तो नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के विरुद्ध घोषित करना होगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। ये सारी बातें चल ही रही है। किसी बीच में शिवसेना की तरफ से भी बयान आ गए हैं और शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि नीतीश मजबूत और अनुभवी नेता हैं जिनके हाथ में कमान होनी चाहिए। ये बातें तब हुई है जब लालू प्रसाद ने शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से बातचीत किया है। इस बात को लेकर के, संयोजक बनाने को लेकर के शिवसेना की तरफ से क्लीन चिट आ गया है। लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की चुप्पी और बाकी के नेताओं की चुप्पी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल, जो कि कांग्रेस से इतना दूरी बना करके रहते हैं, इन दोनों नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करने के पीछे किस रणनीति का सहारा लिया था? क्या दोनों ने मिलजुल करके नीतीश कुमार के साथ ये खेल खेला था, या फिर INDIA गठबंधन के स्वरूप पर उन दोनों को कहीं ना कहीं संदेह था? अब इन सारी बातों को लेकर के भले ही बार बार ये रिपीट किया जा रहा हो कि नीतीश कुमार पर फोकस है, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरा गेम ही पलट दिया है और लालू प्रसाद का सारा प्लान धरा का धरा रह गया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या लालू प्रसाद नीतीश कुमार को समेटने में, नीतीश कुमार को सहेजने में और नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन में रोकने में सफल हो पाते हैं। संभावनाएं कम दिख रही हैं, क्योंकि बयानों के आधार पर अगर देखा जाए तो मामला पूरी तरह से अब बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बातें कहना जनता दल यूनाइटेड के तरफ से और नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले संजय झा के तरफ से, केसी त्यागी के तरफ से, कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि कोई वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, किसी भी तरह की कोई बातें हो रही हैं। इस बात के मायने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है और बार बार तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से मिलने जाना भी संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार अभी तक लालू प्रसाद वाले एंगल पर तैयार नहीं हुए हैं। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या लालू प्रसाद अपनी स्ट्रेटजी में
पूरी तरह से असफल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है और पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया है? ये सारी बातें इंतज़ार कीजिए, वक्त के हिसाब से आपके सामने आती जाएंगी, क्योंकि दोनों ही खेमे में तैयारियां तो ज़बरदस्त चल रही हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के ये तैयारियां किस करवट बैठती हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।